एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ ओलंपिक्स। और ओलंपिक्स के स्पेशल एपिसोड की मैंने जिस तरह आपसे प्रॉमिस किया था उस तरह आपके सामने क्रिकेट के अलावा भी हम डिस्कशन करेंगे और ओलंपिक्स के हवाले से बात करेंगे। और जब मैं ओलंपिक्स के स्पेशल शो की बात करती हूँ तो पाकिस्तान के टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के स्टार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तलहा तालिब। तो तलहा को मैं खुशामदीद कहती हूँ। तलहा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो तलहा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, मतलब ओलंपिक्स में जाने का, टोक्यो ओलंपिक्स का एक्सपीरियंस किस तरह रहा? तलहा तालिब ने कितना एंजॉय किया? तो मेरी ये कोशिश थी, जब मुझे पता लगा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक्स में जा रहा हूँ, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 45 साल बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का वाहिद वेट लिफ्टर हूँ जिसने ओलंपिक्स में जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो मेरी सिर्फ पार्टिसिपेशन की नहीं थी ख्वाहिश कि मैं पाकिस्तान को जाकर रिप्रेजेंट करूँ, बल्कि मुझे मेरी ये उम्मीद थी, मेरी ये ख्वाहिश थी कि अच्छी से अच्छी मैं परफॉर्मेंस दूँ ताकि पूरी दुनिया याद करे कि पाकिस्तान से भी कोई आया था जिसने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस दी। मगर तलहा, एक वो होती है ना, एक एक्साइटमेंट, एक नर्वसनेस, क्या फीलिंग थी जब आप ओलंपिक्स में गए हो? क्या आप नर्वस थे या आप बहुत एक्साइटेड थे कि ऐसा लग रहा था कि पांव ही जमीन पे नहीं रखे जा रहे हो, उड़ रहे हो जैसे? जी जी। मैं जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने कंपटीशन खेले हैं, बस मैं यही सोच के परफॉर्म करता हूँ कि मैं ट्रेनिंग में भी वेट उठाता था तो कंपटीशन पे भी वेट उठाना है। बस लोकेशन चेंज है, वेट चेंज है और थोड़े लोग चेंज है, तो इतना मैं ओलंपिक्स पे भी। लेकिन ओलंपिक्स का जब नाम आता है तो हर बंदा एक दफा प्रेशराइज हो जाता है, टेंशन में आता है कि यार ओलंपिक्स। तो लेकिन फिर भी अपने आप को जरा काम डाउन किया और अल्लाह से मदद मांगी, तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह फतह भी दी। तलहा, अब थोड़े से कुछ साल पीछे जाते हैं और शुरुआत करते हैं वहां से कि कब तलहा तालिब को यह ख्याल आया कि हाँ जी, मैंने वेट लिफ्टिंग में आना है? क्या जब आप पैदा हुए थे तभी अब्बू ने सोच लिया था, बिकॉज आपके अब्बू कोचिंग करते थे वेट लिफ्टिंग के लिए? जी बिल्कुल। मैंने अपने जो मेरे अंकल्स वगैरह हैं, जो मेरे चाचू वगैरह हैं, वो मुझे बताते थे कि आपके अब्बू को शुरू से ही शौक था। तो 3-4 साल की उम्र में वो आपको साथ लेके जाते थे और छड़ी से पकड़ के आपको हल्के हल्के यानी कि टेक्निक वगैरह आपको बताते थे। तो 8 साल की उम्र में उन्होंने मुझे प्रॉपर इस फील्ड में शामिल कर लिया। तो तब से अब तक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 13 साल हो गए हैं। तो इसके अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से लेकर 2021 तक काफी पाकिस्तान के लिए कंपटीशन खेले और मेडल भी हासिल किए हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 14 साल की उम्र में आप शायद पहली दफा नेशनल चैंपियन बने थे पाकिस्तान के। बट तलहा, 8 साल की उम्र में आपको ये पता था, मतलब एक जगह एक होता है ना, एक माइंडसेट, एक गोल होता है, एक परस्यू किया हुआ होता है कि हाँ जी मैं ओलंपिक्स जाऊंगा, ये था जहन में जब छोटा सा था तलहा? नहीं, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग का पता ही 2015 में आके लग गया। इससे पहले बस मैं अपनी ट्रेनिंग करता था और घर जाता था, अपनी स्टडी साथ में करता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मैं अपने कॉम्पिटिशन खेले और एक्सपीरियंस मेरा ज्यादा होता गया, तो मुझे यानी कि पता लगना शुरू हो गया। और 2019 की बात है, जब मैं साउथ एशिया का मेडल जीता, तो मेरे वाला साहब की तो ख्वाहिश थी कि ये ओलंपिक्स में जाए मेरा बेटा और वो मेडल हासिल करे। इसके साथ साथ हमारी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन थी, उन्होंने 2016 से मुझे जितने कंपटीशन आते थे ओलंपिक्स के लिए उन्होंने तैयारी करवाई, ताकि एक्सपीरियंस ज्यादा और ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पे हम रिप्रेजेंट कर सकें। तलहा, ये तो एक सीधा सीधा सफर आपने बताया, मगर इस सफर में मुश्किलात कितनी आई? क्योंकि डेफिनेटली मुश्किलात बहुत आई होंगी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। फाइनेंसिस के इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन भी कोई इतनी ज्यादा वेल ऑफ नहीं है कि वो इतनी ज्यादा सपोर्ट कर सकती फाइनेंशियली। मुश्किलात कितनी हुई, क्या क्या फेस किया तलहा तालिब ने यहाँ तक पहुंचने के लिए? 2015 से लेके मैं 2018 तक, क्योंकि इससे पहले मेरे जो कोच हैं नवीद असलम मलिक साहब, फोत हो गए थे 2015 में। तो उनकी फौतगी के बाद मैं 2015 से 2018 तक ट्रेनिंग कैंप्स में रहा। वहाँ पे मुख्तलिफ कोचेस के पास, जो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल कोच थे, उनके पास मैंने ट्रेनिंग की। काफी एक्सपीरियंस मुझे मिला। और 2018 स्कूल में जहाँ से मैंने अपना मैट्रिक किया था, उनके वो जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे स्कूल के अंदर जगह दी कि आप इस ग्राउंड में जो छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, आप वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग कर लें। तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उसका जो मुझे इनाम मिला था, उससे मैंने अपना जो लोकल इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में बनता है वो खरीदा और अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा। इसके साथ साथ बहुत बार मैं
अपना दिल हार जाता था कि मेरे पास इक्विपमेंट, बाकी लोग जब देखता था कि उनके कैंप्स लगे हुए हैं, उनके पास अच्छा वेट है, कलर्ड वेट है, और लेकिन मेरे घर वाले थे, मेरी जो फैमिली थी, वो मुझे हिम्मत नहीं थी हारने देते। तो 3 साल मैं उस स्कूल में ट्रेनिंग की, ओपन एरिया बिल्कुल ट्रेनिंग था, अगर बारिश होती थी तो ट्रेनिंग अच्छी होती, ज्यादा गर्मी थी तो ट्रेनिंग अच्छी होती। तो लेकिन बस एक जुनून था, एक लगन थी, साथ साथ मेहनत अपनी जारी रखी कि ओलंपिक्स में इंशाल्लाह परफॉर्म करना। परफॉर्म करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है। बट तला, क्या पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के पास कोई जगह नहीं थी ऐसी जहां आप जाके ट्रेन कर सकते थे? मैं बेसिकली गुजरांवाला का हूँ, जो हमारी फेडरेशन है पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, वो लाहौर में है। तो ओके। अगर ट्रेनिंग कैंप लगता तो मैं वहां पे जाकर ट्रेनिंग करता। तो ये मैं आपको बताता चलूं, जितना मेरा डाइट का और सप्लीमेंट्स के जो अखराजात आते थे ये पिछले 3 सालों में, वो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ही उठाती थी। और ओलंपिक से जाने से पहले मुझे फेडरेशन ने अपना जो पर्सनल वेट था फेडरेशन का, जो वो मुझे प्रोवाइड किया, जिसपे मैंने 10-15 दिन ट्रेनिंग की, ताकि जो थोड़ा बहुत फर्क निकलता है वो ना निकले। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि फेडरेशन की तरफ से आपको सपोर्ट मिला, ओलंपिक एसोसिएशन जी की तरफ से। बट जब आप टोक्यो ओलंपिक्स गए हैं, और जब हम देख भी रहे थे, जब वो पूरा इवेंट आपका चल रहा था, आपके साथ के कंपेटिटर्स जो थे, उनके साथ एक बहुत बड़ा एक समझे एक पूरा ग्रुप था, एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्टाफ था। मगर तलहा मुझे वहां अकेले खड़े में नजर आए। आपको कुछ फील होता है ऐसा बैक ऑफ द माइंड, कोई 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 ऐसी चीज होती है जो आपको इस चीज पे डिमोटिवेट करती? नहीं, जो मेरे साथ जो कोच गए थे वो हमारी वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इस वक्त वो पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर कोच भी हैं, क्योंकि वाडा की वो मैनेजरशिप में 10 साल रहे थे, और 10 साल लगातार पाकिस्तान वाडा गोल्ड मेडल हासिल करती रही। तो जो मेन उनका टेक्निकल जो वहाँ पे जो कोच का काम होता है, वो उधर जो स्कोर बोर्ड होती है, आपने देखा होना कि लिफ्ट ऊपर नीचे हो रही होती हैं, उसे बताना होता है हम्म। एथलीट को कि आप क्या नाम लेते हैं, इतनी आपकी लिफ्ट रह गई, या इतना आप सांस ले लें, इतने टाइम के बाद आपकी बारी आ रही है, ये आ रही तलहा, है। जब जब हम आपने कहा ठीक है आपके साथ, बट क्या ये आपके रेगुलर कोच थे जो आपके साथ गए थे? बिकॉज यहाँ तो एक शोर इस बात पे मचा हुआ था कि तलहा अपने कोच के साथ नहीं जा सके ओलंपिक्स में। इसकी मैं वजह बताता हूँ, मेरे वालिद साहब कोच हैं, लेकिन ओलंपिक्स पे जो जब मैं गया, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वालिफाई मैंने नहीं था किया, इनविटेशनल प्लेस पे मैं गया था। तो 25 जून को मेरी कंफर्मेशन आई थी, और 21 जून वाले दिन पाकिस्तान वेट फेडरेशन ने रिस्क रिस्क पे टिकट करवाई थी, कि अगर चांस बन रहे थे, तो अगर खुदा न खास्ता अगर 25 के बाद हम टिकट करवाते, तो 25 जुलाई को मेरा कंपटीशन था, और कंपटीशन गुजर जाना था। इसके साथ साथ जो एक्रीडेशन होती है आईओसी की तरफ से, वो 1-2 माह पहले उसकी पॉलिसी है, आपने डाटा भेजना होता है, और वैक्सीनेशन थी वो भी जरूरत थी, और मेरी लास्ट जो वैक्सीनेशन थी, वो वैक्सीनेशन की डोज जो मुझे लास्ट लगी वो 19 जून को लगी थी। तो इनके साथ उन्होंने भी, प्रेसिडेंट साहब ने भी हमारे लगवाई थी, लेकिन वाला साहब इसलिए नहीं जा सके कि एक्रीडेशन का भी मसला था और वैक्सीनेशन का भी मसला था। ओके, सो ये मेजरली ये मेन इशू था। अच्छा, जी जब आप उस इवेंट के बीच में थे, एक जगह आप ब्लैकआउट हुए, जी। आपको आपको लगा कि मैं बस यहाँ अब ढह गया हूं, अब मैं नहीं कर सकता? क्या चीज मोटिवेट की तलहा तालिब को? क्या चीज आपको ऐसी लगी कि नहीं जी, जवान फिर उठो और पाकिस्तान के लिए तुमने कुछ करके दिखाना है? जब मैं गिरा था तो बस बैठा के, तो जो मेरे साथ डॉक्टर थे उन्होंने मुझे काफी शेक किया, नॉर्मल किया। तो लेकिन दिल में ये था कि घर वाले बैठ के देख रहे हैं, मेरे वाला साहब ने इतनी मेहनत की है, तो मैं ये रिजल्ट देने नहीं आया। तो उनका बस दिमाग में आ रहा था, ज्यादा मुझे फैमिली का था, और पूरा पाकिस्तान उस वक्त कंपटीशन देख रहा था। तो बस यही मैं मेरी यही कोशिश थी कि मैं अच्छे से अच्छा बैठा हूँ। तो उसके बाद मैंने वो लिफ्ट भी कंप्लीट की, और उसके बाद 4 किलो ऊपर 170 kg भी मैंने उठाया। एग्जैक्टली exactly. थोड़ी सी कोई दिल में खलिश रह गई कि 2 kg से मेडल, क्योंकि हम आपके ऊपर बहुत गर्व है हमें। हम वी आर जी सो जी प्राउड ऑफ यू कि जिस ट्रेनिंग और जिस हिसाब से आपके कंपेटिटर्स ट्रेन होते हैं,
उसके मुकाबले में आपको इतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती। पाकिस्तान में जनरली एथलेटिक्स को इतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसके बावजूद आप 5वें नंबर पर आए। बट 2 kg जब आपको पता चला कि 2 kg से मेडल मिस हो गया, तो कितना अफसोस हुआ। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने फिर भी इज्जत दी, अच्छा। हार के भी। अब जिस तरह पाकिस्तानी कौम ने प्यार दिया, वो मैं नहीं समझता कि इतना, यानी कि इन्होंने मोटिवेट किया और मुझे बूस्ट अप किया आने वाले कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जो नेक्स्ट कॉम्पिटिशन है मेरे, उसमें मैं पाकिस्तान के गोल्ड मेडल हासिल करूंगा इंशाल्लाह। तलहा, एक चीज अगर मैं आपसे एज एथलीट जानना चाहूँ, जो पाकिस्तानी एथलीट्स हैं, क्या उनको वही ट्रेनिंग, वही डाइट, उसी तरह डॉक्टर्स, उसी तरह साइकोलॉजिस्ट, वही इक्विपमेंट मिलता है जिनके साथ आप compete कर रहे थे? मतलब आप अपने एक जिनको आप आइडल मानते हैं, चेन लिजून के साथ आप जो है जी जी compete कर रहे थे, क्या उसी लेवल की सारी चीजें जी। मिलती हैं हमारे एथलीट्स को? उनमें और हम में जमीन आसमान का फर्क है फैसिलिटीज के मामले में। वो कोई अगर कह ले कि जी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो इसलिए वो कंपटीशन विन कर जाते हैं, तो ये झूठ है। टीम होती है पूरी, उनके साथ होती है और उनका जो बैकग्राउंड है वो फुल सपोर्ट कर रहा होता है। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि चाइना का लास्ट आप देख लें हिस्ट्री, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई 20-25 साल से उनका कोई कैंप यानी कि ब्रेक हुआ हो। वो लगातार उनका कैंप चलता आ रहा है और उनकी एक बिल्डिंग में 400-400 800-800 बंदा सिर्फ वेट लिफ्टिंग करता है। तो हमारा तो 3 साल से ट्रेनिंग कैंप नहीं था लगा, और इसकी मेन वजह ये थी कि जो डायरेक्टर जनरल थे वहां पे वो परमानेंट मौजूद नहीं थे स्पोर्ट्स बोर्ड में। तो वो 2-3 माह पहले अपॉइंट हुए थे, तो इसलिए एकदम सब कुछ मैं नहीं समझता कि चेंज हो सकता था। बिल्कुल डेफिनेटली चेंज नहीं हो सकता था। बट तला, जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात करती हूँ, बहुत ज्यादा फोकस जो है वो क्रिकेट पे होता है, इसके अलावा किसी और स्पोर्ट्स पे इतना फोकस नहीं होता। कभी कभार ये फील होता है कि यार मतलब मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा हूँ, फिर भी जो है कभी फोकस हटता है इस बात से कि हाँ जी, क्रिकेटर्स को देखे चलते फिरते कहीं घूम रहे हैं तो पहचाने भी जा रहे हैं। सो जी जी। कभी इससे फोकस हटा आपका कि नहीं जी यार ये क्या कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उसके बावजूद भी? नहीं, बस मैं यही सोचता हूँ जब उनको देखता हूँ कि वो भी मेहनत करके ही ऊपर आए हैं। पाकिस्तान में उन्होंने हम्म। मेहनत करके ही नाम बनाया है, क्योंकि हर बंदे का नाम अगर बनता है तो उसकी मेहनत की वजह से बनता है। तो जब भी मैं उन्हें देखता हूँ तो मैं तो उल्टा मोटिवेट होता हूँ बजाय के कुछ कहने के कि इनके जैसे इंशाल्लाह, जैसे ये इस मुकाम पे पहुंचे, अल्लाह ने इस मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं भी इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके तो इन जैसा मुकाम हासिल कर सकता हूँ। अच्छा, अभी अब जैसे ही आप ओलंपिक्स के वापस आए हैं, बड़े आपको आपको सराहा गया, बहुत सारे आपके फैंस बने, तलहा 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 हर जगह हो रहा है। मगर क्या आपकी उन फैंस से कोई शिकायत है कि ये जो शॉर्ट टर्म फैन फॉलोइंग है ये नहीं होनी चाहिए, एक रेगुलर फैन फॉलोइंग होनी चाहिए? डेफिनेटली अब जिस तरह सब अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक तो इतना मैं फैन फॉलोइंग पे नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा फोकस सिर्फ ट्रेनिंग पे ही है, क्योंकि आगे मेरा नेक्स्ट जो कंपटीशन है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2 माह बाद है। तो लेकिन जिस तरह अब ये सपोर्ट कर रहे हैं, इन्हें चाहिए कि ऐसी जो बाकी एथलीट्स भी हैं जो डिजर्व करते हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, उन्हें भी सपोर्ट करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले और आने वाले कंपटीशन पे वो पाकिस्तान के लिए पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल हासिल करें। 21 साल के तलहा तालिब, क्या ख्वाब हैं आपके, क्या आगे सोचा हुआ है, क्या गोल है कि मैंने जिंदगी में क्या क्या हासिल करना है पाकिस्तान के? अब अल्हम्दुलिल्लाह एक ही गोल है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान ने उम्मीद लगाई है कि 2024 जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है उसमें गोल्ड मेडल हासिल करना है। तो इंशाल्लाह इनकी उम्मीदों पर मैं पूरा उतरूंगा और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी मैं दिन रात अल्हम्दुलिल्लाह जारी रख के तो इस टारगेट को इंशाल्लाह अचीव करूंगा। पहला, टोक्यो ओलंपिक्स जाने से पहले आपने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में आपने कहा था कि जिस जिम में मैं तैयारी करता हूँ, जो स्कूल है वहां पे जो है, अब मैं जब वापस आऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ तैयारी करूंगा, बिकॉज उनके भी कुछ बजट्स के शॉर्टफॉल्स हुए हैं। सो जी जी। मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब गवर्नमेंट ने आपसे वादा किया था एक जिम का, अभी तक वो वादा कायम है? ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने वेट मुहैया किया है और जो जिम मुहैया की है वो गुजरांवाला रीजन को दी है, ना कि सिर्फ तलहा तालिब को दी है। अगर 50 लोग आके वहां पे ट्रेनिंग करेंगे तो तलहा तालिब ने उनके साथ करना है, और जो वहां पे वेट है वो सिर्फ एक कंपटीशन सेट है।
तो हमारी जो वेट लिफ्टिंग में एक एथलीट के साथ दो सिर्फ यानी कि कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सांस का भी मसला होता है, अपनी बारी का भी इंतजार करना होता है। तो अगर 10-15 लोग आके एक ही वेट पे करेंगे तो बहुत काम खराब है। सो आपको लगता है कि क्योंकि आप एक स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट हैं ऑब्वियसली अगले आने वाले ओलंपिक्स के, और हर एथलीट जो है वो 4 साल तैयारी करता है ओलंपिक्स के लिए, जो कि तैयारी का मौका आपको भी मिलना चाहिए, तो क्या इस प्लेटफॉर्म से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि ओलंपियंस के लिए एक डिफरेंट किस्म का सेटअप होना चाहिए जहां आप रिलैक्स होकर तैयारी कर सके और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत सके? जी डेफिनेटली, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेसिकली कहूंगा कि मुझे पर्सनली वेट प्रोवाइड करें, ताकि इस वक्त तो मैं घर में, मेरे सेकंड फ्लोर पे वेट है तो, लेकिन वो सारा लोकल है, मुझे पर्सनली वेट प्रोवाइड करें ताकि मैं जो दोपहर की अपनी ट्रेनिंग है वहां पे मैं कर सकूं। जिम में कुछ टाइमिंग का इश्यू होता है, तो जिस टाइम मैंने अगर ट्रेनिंग करनी है तो वो बंद होगा तो ट्रेनिंग नहीं मेरी होगी। तो मैं यही उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुझे पर्सनली वेट प्रोवाइड करें। तला कितनी तब्दीली की जरूरत है हमारे सेटअप में, क्योंकि अगर मैं पाकिस्तानी एथलीट्स को देखूं और जब वो वर्ल्ड लेवल पे जाके compete करते हैं, आपके साथ और भी हमारे ओलंपियंस गए थे, और जी जी। 2-3 ओलंपियंस के अलावा बाकी ओलंपियंस बहुत ऑफ कलर लगे। आपको क्या लगता है कितनी तब्दीली की जरूरत है हमारे सिस्टम में कि हम वर्ल्ड लेवल पे compete कर सकें, और क्या मेजरली क्या तब्दीली की जरूरत है? हर शहर के अंदर एक अकेडमी बनाई जाए जिसके अंदर मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हों, चाहे वो वेट लिफ्टिंग है, रेसलिंग है, स्विमिंग है, शूटिंग है, या और हॉकी वगैरह। तो पूरा एक जिम्नेजियम होना चाहिए, प्रॉपर उनका प्लान होना चाहिए कि आने वाले जो वक्त में हमने इस कंपटीशन पे इतना अचीव करना है, इस कंपटीशन पे इतना अचीव करना है। इसके साथ साथ वहाँ पे फॉरेनर्स कोच आने चाहिए जो अपना आगे एक्सपीरियंस शेयर करें, उन्हें सिखाएं कुछ। अच्छा इक्विपमेंट होना चाहिए, अच्छी किट्स होनी चाहिए जो बाहर यूज होती हैं वो यहाँ पे भी हो, क्योंकि जब मैं कंपटीशन पे जाता हूँ तो एकदम वेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, और जो वेट वहां पे होता है उसकी टेक्निक, उसको लिफ्ट करने की टेक्निक टोटली डिफरेंट होती है। तो मेन काज मेरा ये आता है। सो इसका मतलब ये कि सिर्फ वेट लिफ्टिंग के सामान की जरूरत नहीं है, उसके साथ और बहुत सारी चीजें होंगी। न्यूट्रिशनिस्ट होना जरूरी है, साइकोलॉजिस्ट होना जरूरी डेफिनेटली। है, एक फिजियोथेरेपिस्ट होना जरूरी है, ये सब भी पैकेज में साथ होने चाहिए। जी डेफिनेटली। अच्छा तलहा, थोड़ा सा आपकी फैमिली के बारे में मैं पूछना चाहूंगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल पता है कि जब आप ट्रेनिंग ओलंपिक्स के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो आपकी अम्मी आपसे बहुत नाराज थी क्योंकि आप ईद उनके साथ नहीं मना सके थे। जी सो किस तरह की बॉन्डिंग है आपकी आपकी अम्मी से, आपके अब्बू से? मेरे वाले साहब तो ट्रेनिंग पे नहीं कंप्रोमाइज करते, लेकिन मैं अक्सर अगर मुझे कोई चोट वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए, क्योंकि इंजरी तो स्पोर्ट्स का हिस्सा है, तो मेरी मामा बस कहती हैं कि बस छाड़ दे, होने तो करनी है वो, यानी कि चोट लग गई या मुझे टांगों से खून निकल आए, जब राड हम साथ जाता है रगड़ के तो वो खून निकल आता है। तो मामा को मैं अक्सर जान के भी दिखाता हूँ, वो कहती है नहीं बात छाड़ दे, हूं ना मीनू ना वहा। तो छोटी बहन कहती है इसके ऊपर दवाई लगाओ या कुछ करो। तो मामा ज्यादा सेंसिटिव है और पापा टोटली डिफरेंट है। और जब आप ओलंपिक से होकर आए हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर कर आए हैं, वर्ल्ड अरे चैंपियंस के बराबर खड़े होकर आए हैं, फिर क्या तासुरात थे आपकी फैमिली? सब बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे। मेरे जब मैं अपनी मामा को मिला तो वो खुशी से उनके आंसू आ गए थे। वाला साहब भी बहुत खुश थे, छोटा भाई मेरा बहुत खुश था, मेरी बहनें बहुत ज्यादा खुश थे। तो यानी कि पूरी फैमिली मेरी, जो मेरे खाला वगैरह मामू वगैरह, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थे। तला कोई खास बात जो आप अपने वालिद साहब से कहना चाहें, बिकॉज 8 साल से पहले से उन्होंने आपको उंगली पकड़ के वेट जी पकड़ना सिखाया है। सो कोई कोई ऐसी खास बात जो शायद उनसे कभी आपने फेस टू फेस ना कही हो, मगर आप यहाँ इस प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे कहना चाहें? अह, जितना भी अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जिस भी मुकाम पे हूँ उनकी वजह से ही हूँ, क्योंकि और बहुत दफा मैं यानी कि ट्रेनिंग छोड़ जाता हूँ कि मैं नहीं करनी, तो बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट भी करते हैं और अक्सर मुझे सिखाते भी हैं। इसके साथ साथ मुझे दीनी इल्म भी देते हैं कि, क्योंकि वो कहते हैं ये सब आर्जी है, आज मर जाना कल मर जाना, लेकिन जो आखिरत की जिंदगी है वो आपकी है। तो उसके लिए मुझे तैयार भी वो करते हैं, और जो मेरे लिए अच्छा होता है मुझे वो बताते भी हैं।
तो ये कंपटीशन करते हुए जो आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात कर रहे हैं, आपको फर्क लगा उस स्पिरिचुअल कनेक्शन का? मैं फिर उसी बात पे आऊंगी, जब आप ब्लैकआउट हुए, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन, वो ऊपर वाले का कनेक्शन आपको फील हुआ कि आपको वहां से ताकत मिली, वहां से जान मिली वापस खड़े होने के लिए? जी बिल्कुल। और एक बात भी दिमाग में आती थी कि मैं ऐसे इसी वेट को मैं काफी दफा उठा चुका हूँ, हम्म। तो मेरे लिए इतना कोई मसला नहीं है। तो पहले से ज्यादा जो हमारी वेट लिफ्टिंग के अंदर अगर एक लिफ्ट गिर जाए तो पहले से ज्यादा उसे मजबूत होकर उठाना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी एफर्ट की और लिफ्ट कर ली। तो जाते जाते जो लोग वेट लिफ्टिंग करना चाहते हैं, और जो लोग, क्योंकि हमारे यहाँ देखें पाकिस्तान में हर लड़का सोचता है या हर लड़की भी सोचती है कि क्रिकेटर बन जाओ, वही शोहरत है, वही पैसे हैं। जो वेट लिफ्टिंग आगे करना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको कैसे आप कहेंगे कि पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो, जैसे आप मोटिवेटेड रहे? एक हाँ जी। अच्छा वेट लिफ्टर बनने के लिए आपको साल के 365 दिन पूरे ट्रेनिंग करना पड़ती है, और दिन रात 2 टाइम 3 टाइम ट्रेनिंग करना पड़ती है प्रोफेशनल एथलीट बनने के लिए। और हर फील्ड में हेटर्स भी होते हैं, सपोर्टर भी होते हैं। आप अपने जो सपोर्टर्स हैं उन्हें पॉजिटिव रखें और हेटर्स को बिल्कुल ना मुड़ के देखें। मैं इतना ही कहूंगा, बस दिन रात मेहनत करें, लगन से करें। और एक वेट लिफ्टिंग से हट के भी अगर कोई आप फील्ड चूज करना चाहते हैं, जो भी देख रहे हैं, तो जो शौक है आपको वो फील्ड चूज करें। और प्लस वालदैन की सपोर्ट बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी, बहुत जरूरी है वालिदैन की सपोर्ट। और तलहा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ओलंपिक्स में जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की। लोगों का वापस रुझान क्रिकेट के अलावा हटके, क्योंकि हम एक स्पोर्ट के पुजारी हैं, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, बट क्रिकेट से हटके अगर लोगों की अटेंशन डाइवर्ट हुई तो वो आपकी वजह से हुई, या वो कोई और चंद जो हमारे ओलंपियंस थे उनकी वजह से हुई। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक्स अ लॉट कि यहाँ आपने टाइम दिया इस कन्वर्सेशन करने थैंक के यू। लिए। और आगे आने वाले वक्तों के लिए हम सबकी दुआ है आपके लिए कि आप बहुत जल्द जो है वो और ज्यादा अच्छी अचीवमेंट्स करें, और पेरिस में हम आपको इंशाल्लाह गोल्ड लेते हुए देखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू तला, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। सो दिस वाज तलहा तालिब। तलहा तालिब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार बातें की उन्होंने। बताया अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी जिंदगी की स्ट्रगल्स के बारे में, और फैंस को ये बताया कि फैंस को कैसे परस्यू करना चाहिए इस करियर को। सो आई होप आप लोगों ने आज का ये शो पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड